नमस्कार, आई एम नेहा सिन्हा। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डिमेंशिया स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईपॉक एल्डर केयर। सो ईपॉक एल्डर केयर में हम असिस्टेड लिविंग होम्स चलाते हैं। असिस्टेड लिविंग होम्स का मतलब ये है कि जो एल्डर्स को मेडिकल कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, या उनको अपनी ज़िंदगी जीने रोज़ के दिनचर्या के काम के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, सहायता की ज़रूरत होती है, उन एल्डर्स का हम देखभाल करते हैं। वो हमारे पास आते हैं तो दे मूव इन फॉर लाइफ, यानी कि ज़िंदगी भर हमारे पास रहते हैं। एंड हम डिमेंशिया, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें हम स्पेशलाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ब्रेन की बीमारी है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ वाले साइकाइट्रिक होते हैं। सो इसमें मैनेज करना घर में मुश्किल होता है, तो हमारी स्पेशलाइजेशन ये है कि हम उनके लिए होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो केयर इथॉस है वो है कि हमारे घर सारे घर घर जैसे लगते हैं, असिस्टेड लिविंग फैसिलिटीज़ घर जैसे लगते हैं। तो हम डीप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लिनिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन अ होम लाइक एनवायरनमेंट। एंड हमारे घर में दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग। उनका किस तरीके का न्यूट्रिशन मैनेज करना है, किस तरीके की फिजियोथेरेपी होनी है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ हम करेंगे, उनको आउटिंग पे लेके जाना है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अस एट ईपॉक। कितने डिमेंशिया कितने हमारे पास यहाँ पे, सो वी आर इन गुड़गांव एंड पुणे। हमारे पास 6 घर हैं। वी हैव 100 बेड्स इन गुड़गांव एंड नाउ 100 बेड्स इन पुणे। सो अबाउट इस घर में हमारे पास 70 बेड्स हैं, जिसमें हम केटर कर सकते हैं टू ऑल प्रोफाइल ऑफ एल्डर्स, असिस्टेड लिविंग, डिमेंशिया केयर, रिकवरी एंड रिहैब यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर, end of life care, and also for couples who need assisted living. पुणे में कितने राइट सेंटर्स नाउ पुणे में हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक यहाँ पे बालेवाड़ी में और एक पिकासो हाउस है विच इज इन उंगरी। एक्चुअली हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें अबाउट अबव 60 में मोर देन 80% एल्डर्स को एक से ज्यादा कोमॉर्बिडिटी होता है या क्रॉनिक कंडीशन होता है। ये हम सब अग्री करेंगे कि we hear hypertension and diabetes very commonly. So the fact is that हम लंबा रह रहे हैं, there is life expectancy and longevity we are achieving. It's not difficult to see 90 and 100-year-olds, but are they healthy? Are we prepared to deal with the chronic conditions and assistance in their daily lives? That's the real question for India today, and that's a little bit of what where we come in. These are some facts and figures on the need of looking after elder care, and it's not just homes, it's people, it's caregivers, it's nurses, doctors, geriatricians, everything over here is required for us. Dementia specifically एक neurological condition है with psychiatric symptoms. That is why it's difficult to manage it at home. आपको अगर if you have heard about memory loss to some extent, so memory loss is just 5% of dementia. होता ये है कि fully what happens is you lose your ability to think, comprehend and lead your life independently. So even if family members are with elders, it's difficult to care for someone with dementia at home. It's a full-time job for us to do it, and that's where the struggle comes in. And that number over here is about 8.8 million, which is huge, which is the size of any small European country. इसके साथ वी अंडरस्टैंड कि एल्डर केयर ऐसा इंडस्ट्री है, इसको आप इंडस्ट्री इज अ टर्म दैट वी आर यूजिंग, बट इट्स हेवीली स्टिग्मेटाइज्ड बिकॉज कल्चरली, नॉट जस्ट इंडिया, एशिया में हमारे जहन में दैट वी विल लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, राइट, एंड वी डू इट। बट रियलिटी इज देयर इज आल्सो रियलिटी, देयर इज क्रॉस रोड्स कि मेरे जैसे कई लोग हैं, बहुत लोग हैं जो अपना घर छोड़ के बड़े शहर में आए हैं। So what happens there? So India, there is a huge population that migrates to not just urban cities. I'm talking about tier 1 migration as well, and of course urban to outside India. So that's where there is no infrastructure, there is no systems, there are no policies that are fully set up. कि हम क्या करें? How do we care for our elders when children are not there? This is a reality, and we have to accept it, right? So stigmatization जो है वो धीरे धीरे in the last 5 years has really changed. Indian context में केयर अलग है। आप कोई भी वेस्टर्न मॉडल लाइक हेल्थ केयर आप उठा के यहाँ नहीं डाल सकते, लाइक हॉस्पिटल्स, राइट? There are standardized regulations and there are standardized frameworks. You can open the hospital on Western model, but यहाँ पे आप नहीं कर सकते because elder care is culturally contextualized. जैसे ये घर है, इसमें हम पुणे एंड महाराष्ट्र फोकस्ड कल्चरल नुआंस करेंगे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे।
The homes in Gurgaon focuses on north because if I cannot understand local context, I can't be an elder caregiver, right? So apart from that, other things like regulation, general geriatric resources, यानी कि geriatric doctors, nurses, physios, dietitian, occupational therapist, जैसे हम pediatric समझते हैं वैसे geriatric. So pediatric पे इतना focus हो चुका है, but not on geriatrics. So this is basically the snapshot of the preparation that we need to do for the next 10 years, right? In dealing with elder care. Now, fast forward, there are many things in elder care in terms of services. Okay, so elder care में बहुत सारे, so there are three categories I would say. There is home care, जो आप घर में home services provide करते हैं. There is residential care, and then there are products जैसे कि medical devices and so on. So हम residential care पे focus करते हैं. Now residential care historically हमने दो terms सुने होंगे. एक old age homes, right? We heard about old age homes, and दूसरा retirement communities, right? So erstwhile India में residential care has always been the real estate model, यानी कि independent living. एक community है, condos है, वहाँ पे आप घर खरीद सकते हैं. Right, so that is the real estate model where you are basically procuring and buying a house, and with it there are services that come along with it, like emergency, like health services, housekeeping, amenities, and all of that. Right. Now the other aspect is care homes, where you move into a home for care, not because you're buying a house. So यहाँ पे आप देखेंगे short term care, जैसे respite के लिए, rehabilitation and recovery के लिए, या day care है. मीडियम टर्म केयर है जहाँ पे आप जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, कोई डिजीज कंडीशन होती है, आप रिकवर करके वापस आते हैं, जैसे नर्सिंग होम्स. एंड नर्सिंग होम्स इन इंडिया इज नॉट टेम्पलेट दैट एग्जिस्ट. एंड लॉन्ग टर्म केयर इज इंडिपेंडेंट लिविंग एंड असिस्टेड लिविंग एंड CCRC. So we do, if you can see the yellows, we don't do the formats where elders are healthy and they require independent living. We are solely focused on elders who need specialized care, जिनको अपने रोज के जिंदगी के दिनचर्या के काम में असिस्टेंस चाहिए. हम मोस्टली उन्हीं एल्डर्स का ध्यान रखते हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ समबडी वांट्स टू मूव इन, दे लाइक आवर हाउस, दे आर मोस्ट वेलकम. बट हमारी स्पेशलाइजेशन इज असिस्टेड लिविंग. जब आप ये सारे फॉर्मेट्स एक साथ करते हैं उसको हम कहते हैं CCRC, कंटिन्यूइंग केयर रिटायरमेंट कम्युनिटी. ये इंडिया में मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है, but one day maybe we would definitely like to do it. So that's where the format is, and in assisted living. आपकी लाइफ के पिछले लास्ट के जो 10-15 साल हैं, they're really challenging. बेटा बॉस्टन में, बेटी बैंगलोर में है. Life still has to go on, right? And if you have affordability, that I think was also your question. कैसा, अगर आपके पास affordability है, तो आप आएंगे यहाँ पे. And I think जो सबसे बड़ी चीज इस टीम ने, नेहा और इस पूरी टीम ने अकम्प्लिश करी हुई है कि इसको घर जैसा बनाया. और वो एक ऐसी चीज है जो कि इट्स नॉट अ गुड टू डू, इट्स अ मस्ट टू डू. जो आप किसी को अप्रूव करके यहाँ ला रहे हैं, उनकी जिंदगी तो अब यही घर हो जाएगा ना. तो ये घर होना पड़ेगा. एंड दैट इज वेयर द थिंग इज कि आपके लिए अब अफोर्डेबिलिटी के, आप अपनी पूरी लाइफ को उठा के इस घर के अंदर ला रहे हैं. आपका बेटा बेटी दोनों यहाँ नहीं है, आपकी जिंदगी के आगे 10 या 15 साल हैं. यू वांट इट टू बी वेल. आपके बच्चे ही चाहेंगे वो वेल हो. शायद आप नहीं शिफ्ट करना चाहोगे बॉस्टन या बैंगलोर, आप यहीं रहना चाहेंगे. सो आई थिंक वो सब चीजें ना इकट्ठे हो जाती हैं. और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है ना कि इसको बोलते हैं एज केसेस. एज केसेस का मतलब है जो नीटली फिट नहीं होते किसी जगह पे, बहुत बीमार है हॉस्पिटल जाएंगे, पैसा नहीं है ओल्ड एज होम जाएंगे. पर इस कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि बहुत लोग हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी कुछ नहीं है उनके पास अवेलेबल. तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन ईपॉक. Can specifically, sorry, there's a cost for living at this level and the investment you made. Yeah. So we charge about anywhere between 80,000 to 1.5 lakhs per month. This depends on couple of factors. एक होता है कि आपका level of care, means आपको nursing, skill nursing चाहिए, personal nurse चाहिए, personal caregiver चाहिए, किस type की medical equipment चाहिए, and so on. So that is the base. Second is like occupancy type, यानी कि twin sharing है,
या सिंगल है या डबल ऑक्यूपेंसी फॉर कपल्स, सो दीज आर, एंड थर्ड इज आप शॉर्ट टर्म आए हैं या लॉन्ग टर्म. सो जैसे रिकवरी एंड रिहैब में अगर आप पर डे के लिए आए हैं, दैट इज ऑल्सो वन प्राइसिंग. टिपिकली हमारे पास 95% इज लॉन्ग टर्म. व्हेन दे मूव इन फॉर लाइफ. वेरी फ्यू केसेस वी टेक इस घर में हम रिकवरी एंड रिहैब स्टार्ट करें. एंड इन्वेस्टमेंट इन अ टिपिकल प्रोजेक्ट लाइक दिस, सो दिस हाउस वुड बी अबाउट between 4 to 5 crores from our end. So we lease out these properties. So that's the investment. Just to follow up on her question about the profile. Yeah. Generally, if you can give me like a percentage wise, do children send their parents here, or are there independent adults who decide to come on their own? So all our decision makers, almost all, are the children, the adult child. Yeah. So generally, children decide for their parents. Yes, they decide some, and because 60 to 70% of our elders have dementia, they will not be in a condition to decide. But the rest of them, like couples, वहाँ पे they decide themselves. So that is a new trend that we are seeing, that couples have decided that for their spouse they want to. And what is the youngest that someone comes in here? So young, we are open for 55 and above. So we actually have someone in their late 50s with Parkinson's who had moved in. But we counsel these cases and we are open to taking anyone. And what is the business? Sorry. No, I just had a question about the treatment. You mentioned a lot about assisted living, nurses and all that. From the treatment perspective, what exactly are you going to do? I mean, if they fall ill, there is a doctor who will come and fix. But if you have dementia and you want to reduce the progress, or you want to stop it here or make it last longer, something like that. From treatment perspective, apart from these cognitive things, what else are you doing? Yeah, so that was the 7 aspects of holistic care that I was mentioning. So basically for every elder, there is a care plan that is made. जिसमें हम सारे aspects भी design कि one is basic is medicine and tests and diagnosis. उसके बाद में what is the type of nutrition that is required, what kind of exercises and strength training is required, what kind of cognitive exercises, sensory motor, functional and occupational, so like button बंद करना, खुद brush कर सकते and things like that. Then there are also recreational stuff because there has to be purpose. Because with elders you can't tell them please do a drawing or please do this. There has to be purpose. Why are you asking me to paint? So those are all the aspects that are put together in a care plan, and that's the management plan that EPOC does and manages for all things related to medical health. We have tie-ups with multiple doctors, and mostly we encourage them to do home visits because taking them out can be problematic. And we take a goal that hospitalization rate should be very low for us, right? So we only do hospitalization and in consent with doctor and family. So family ka involvement is very high with us in deciding what needs to be done.